वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 टिप्स के बारे में। ये 3 टिप्स आपको तुरंत तब अप्लाई करने चाहिए जब कोई इंसान आपको किसी और के लिए छोड़ दे, वो आपसे लंबे लंबे वादे करके आपको छोड़ दे, वो आपको अपनी मजबूरियां गिनाने लगे, तो आपको ये 3 टिप्स को अप्लाई करना चाहिए। मतलब कि आप जब ये 3 काम करेंगे तो जिसने आपको छोड़ा है वो आपको पाने के लिए तरस जाएगा। वो इंसान आपको पाने के लिए तरसेगा जो इंसान आपसे दूर चला गया है। जिसने आपको छोड़ दिया है वो आपको अपनाने के लिए तरस जाएगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। यह वीडियो गर्ल्स एंड बॉयज दोनों कैटेगरी के लिए समान रूप से उपयोगी होगा, इसको अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। पहला पॉइंट है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। जब कोई इंसान आपको किसी और के लिए छोड़ दे, वो आपसे लंबे लंबे वादे करके आपको छोड़ दे, तो आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। पहला है बदतर, दूसरा है बेहतर। बदतर मतलब कि बेटर, बेहतर मतलब कि बेटर। तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं जब कोई इंसान आपकी लाइफ से चला जाता है। अब इन दोनों में से आपको क्या डिसाइड करना है, ये आगे का डिसाइड करेगा आपके साथ क्या होगा। आप इन दोनों में से किसको चूज करते हो, किसको डिसाइड करते हो, तो ये आपके आगे का डिसाइड करेगा कि आपके साथ आगे क्या होगा। तो यहाँ पर मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। जैसे कि आपने मान लिया पहला ऑप्शन चूज किया बदतर, मतलब कि आपने एक ऐसी लाइफ, जब कोई इंसान आपको छोड़ देता है तो आपने अपनी लाइफ को बदतर बना दिया। मतलब कि यहाँ पर आपने अपनी लाइफ को ऐसा जीना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि देवदास की तरह। जब कोई इंसान आपकी लाइफ से चला जाता है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो स्मोकिंग करने लगते हैं, वो ड्रिंकिंग करने लगते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जीने लगते हैं एक शांत माहौल की तरह। मतलब कि वो चुपचाप हो जाते हैं, देवदास बन जाते हैं। तो ऐसे लोगों पर लोग तरस खाएंगे, मतलब कि सिर्फ तरस खाएंगे। जब ऐसा इंसान ऐसी ज़िंदगी डिसाइड कर लेगा, उसके साथ कोई इंसान रह रहा था, उसने उसको छोड़ दिया, तो उसने ऐसी ज़िंदगी डिसाइड कर ली, बदतर बना दी अपनी ज़िंदगी, तो लोग सिर्फ तरस खाएंगे। और इवन वो इंसान खासकर तरस खाएगा जिसने आपको छोड़ दिया, वो इंसान भी आप पर तरस खाएगा। मतलब कि वो सोचेगा यार ये मैंने क्या कर दिया, ये मेरे से गलती होगी। कुछ नहीं करेगा, सिर्फ वो आप पर तरस खाएगा। तो आपने अपनी ज़िंदगी को खुद बदतर कर दिया है। मतलब कि ऐसी लाइफ चुन ली जो लोग सिर्फ आप पर तरस ही खाएंगे और कुछ नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए आपने अपनी लाइफ को बेहतर चूज किया, मतलब कि जब कोई इंसान आपको छोड़ के चला जाता है तो आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर दिया, बहुत सारी चीज़ों को अपना लिया, कुछ चेंजअप ला लिया। माना कि ये करना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं। ऐसे में जिस इंसान को जिसने छोड़ दिया है वो इंसान दुखी है, तो ऐसे में करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी आप ऐसी सिचुएशंस में अपने आप को बेहतर बना सकते हो, बेटर कर सकते हो अपनी लाइफ को। वो खासकर वो इंसान आपके साथ रहता था तो वो आप में क्या क्या चीज़ें पसंद करता था और आप नहीं कर पाते थे, तो आप उन चीज़ों पर इम्प्रूव करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि वो इंसान आपको पाने के लिए तरस जाएगा और लोग और भी ज़्यादा आपको मतलब कि इम्प्रेस करने लगे, आपको पाने के लिए तरस जाएंगे, आप लोगों को इम्प्रेस कर पाएंगे, मतलब कि और लोग आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि आप क्या चीज़ चूज करना चाहते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, आपके साथ ब्रेकअप हुआ है, उस इंसान ने आपको छोड़ दिया है, तो आप आगे के लिए क्या चीज़ डिसाइड करते हैं। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं उसके बाद। तो आप यदि बेटर लाइफ को डिसाइड करते हैं, अपनी लाइफ को उसके बाद इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, जो आपके गोल्स थे, जो आप पाना चाह रहे थे, उनके ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं और अपनी लाइफ को कुछ बेहतर करने के लिए आगे बढ़ाते हैं, तो लोग आप पर तरस जाएंगे आपको पाने के लिए। मतलब कि वो इंसान खासकर आपको पाने के लिए तरस जाएगा जो इंसान आपको छोड़कर चला गया था। तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ डिसाइड करनी है, ये आप पर डिसाइड करता है। तो आई होप ये पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे
ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। तीनों पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए बात आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो दूसरा पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है डोंट टेक एक्सट्रीम स्टैंड एंड बैड स्टैंड। यहाँ पर आप समझिए, बहुत सारे लोग क्या करना स्टार्ट कर देते हैं जब उनकी लाइफ में ब्रेकअप हो जाता है, उनका पार्टनर उनको छोड़ देता है, तो वो मतलब कि एक ऐसे स्टैंड लेना स्टार्ट कर देते हैं कि वो घर छोड़ना, मतलब कि घर छोड़ देते हैं, अपने आप को ख़त्म करने के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ पर डोंट टेक ऐसा कोई एक्सट्रीम स्टैंड नहीं लेना चाहिए आपको। यहाँ पर समझिए, आप जिस इंसान ने आपको छोड़ दिया, आपको दर्द हो रहा है, ऐसे में आपको जाहिर है बहुत ज़्यादा अंदर आपके दर्द होगा। तो ऐसे में आप स्टंट बहुत सारी चीज़ों को सोचेंगे, घर छोड़ देंगे या अपने आप को कुछ नुकसान पहुंचाना चाहेंगे या अपने आप को ख़त्म करना चाहेंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन यहाँ पर एक सेकंड आप रुक के सोचिए, जो दर्द आपको मिल रहा है, क्या वही दर्द आप दूसरों को देना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर सोचिए, ऐसा कोई स्टैंड लेने से पहले आपको जो दर्द मिला है आप उसे महसूस तो करिए, ये क्यों मिला है और क्या ये आप दर्द दूसरों को देना चाहेंगे? आपकी फैमिली है, आपके फैमिली मेम्बर हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके मम्मी पापा, आपकी सिस्टर बहन, आपका भाई, ये सब कुछ आपके हैं, मतलब कि आपकी पूरी फैमिली है। क्या ये दर्द आप उनको देना चाहोगे जो आपको मिल रहा है? तो उनको भी तो ऐसा महसूस हो रहा होगा। तो यहाँ पर आप ये थोड़ा कुछ सेकंड के लिए सोच के तो देखिए। तो आप कुछ ऐसा भी करिए, आप रुकिए, सोचिए, आप कुछ ऐसा करिए, अपने आप को बेटर बनाइए, कुछ इम्प्रूव लाइए अपने आप को। ऐसा क्या करें कि दूसरा जिस इंसान ने आपको छोड़ा है वो इंसान खासकर आपको पाने के लिए तरस जाए। तो यहाँ पर आपको ऐसा कोई स्टैंड लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा स्टैंड लीजिए कि वो इंसान आपको पाने के लिए तरस जाए, वो जिसने आपको छोड़ा है वो तड़पे आपके लिए। तो आपको ऐसा करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बस यही करना चाहिए कि ऐसा कोई स्टंट ना लें जिससे कि जो आप फील कर रहे हैं आपके फैमिली मेम्बर भी वैसा ही फील करें, उनको भी दर्द दें। क्या आप वो दर्द देना चाहोगे? जाहिर सी बात है, आप वो दर्द नहीं देना चाहोगे दूसरों को। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा कि आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। तीसरा पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तीसरा पॉइंट है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये लाइन तो आपने सुनी ही होगी, ये एक साइंटिफिक लाइन है। आपको लग रहा होगा ये ऐसे ही किसी ने बोल दी होगी, नशे में आके ये ऐसे ही किसी ने बोल दी होगी। नहीं, ये एक साइंटिफिक लाइन है, आपको इस पर यकीन करना ही होगा। जो होता है हमारी लाइफ में वो अच्छे के लिए होता है। ये किसी ने बोला है तो सही ही बोला है। यहाँ पर आपको इस पर यकीन करना ही पड़ेगा। मैं आपको लॉजिकल तरीके से इसको समझाऊंगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक स्टोरी से इसको समझाना चाहूँगा, अमिताभ बच्चन जी की स्टोरी के द्वारा। अमिताभ बच्चन जी जब अपनी यंग एज में थे, वो कलकत्ता में एक कंपनी में जॉब करते थे, वो एम्प्लॉय थे। वहाँ उनको एक लड़की से प्यार हो गया। वहाँ कंपनी में वो जब कलकत्ता में जॉब करते थे, वहाँ एक लड़की से उनको प्यार हो गया। वो लड़की वहाँ के ओनर की बेटी थी, वो कंपनी के मालिक की बेटी थी। तो उनका प्यार कुछ दिन चलता रहा। उन्होंने अपने प्यार का प्रस्ताव रखा कंपनी के मालिक के साथ। वो वहाँ के ओनर के साथ अपने प्यार का प्रस्ताव रखा। तो वहाँ उस ओनर ने, उस कंपनी के मालिक ने उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, उनका प्यार ठुकरा दिया। और वो कर भी कैसे सकते थे? वो एक कंपनी के मालिक और एक एम्प्लॉय के साथ अपनी बेटी की शादी कैसे कर सकते थे? ये वो नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने उनका प्यार स्वीकार नहीं किया और अमिताभ बच्चन जी को बहुत दुख हुआ। वो अंदर से बहुत ही हताश हुए, बहुत ही निराश हुए। वो इतना हताश हो गए, इतना निराश हुए, उनको बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर सब कुछ छोड़ छाड़ कर बम्बई चले गए। वहाँ से बहुत दुखी होकर, सब कुछ छोड़ छाड़ कर, निराश होकर वो बम्बई चले गए। अब आप कल्पना कीजिए, यदि उन्होंने वहाँ उस लड़की से शादी कर ली होती तो वो एक कंपनी के मालिक होते,
वहाँ के एम्प्लॉइज से वो कंपनी के मालिक बन गए होते, वहाँ अपनी कंपनी चला रहे होते और बहुत सारे लोग उन पर टारगेट कर रहे होते, उनके पीछे होते, मतलब कि कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी कंपनी को नीचा दिखाने के लिए। तो ऐसा उनके साथ चल रहा होता। तो यहाँ पर आप कल्पना कीजिए वो जहाँ पहुँच गए हैं वो कितनी ऊंचाई पर पहुँचे हैं। आप खुद सोच कर देखिए कि उनके साथ जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, कितनी ऊंचाई उन्होंने प्राप्त की, उनके साथ जो हुआ वो अच्छे के लिए होता है। तो ये जो लाइन जिसने बोली है, जिन लोगों ने कही है, तो किसी के भी लाइफ में कभी भी ऐसा भी होता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये आप भी कभी भी फील कर सकते हैं। आपको इस पर यकीन करना पड़ेगा कि आपके साथ भी कभी ऐसा हो सकता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जो इंसान आपकी लाइफ में था वो इंसान आपको छोड़ के चला गया, तो ऐसा नहीं कि आपके साथ बुरा भी हुआ है, आपके साथ अच्छा भी हो सकता है। आप उसके साथ रह रहे थे, आप कुछ गोल्स जो भटक गए थे, आप वहाँ पर इम्प्रूव ला सकते हो अपनी लाइफ में। मतलब कि आप वहाँ पर निराश हताश होने की बजाय अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही इम्प्रूव ला सकते हैं उस इंसान के जाने की वजह से। वो इंसान आपको छोड़कर तो चला गया, लेकिन आप कुछ ऐसा बदलाव लाइए कि वो इंसान आपको बाद में मिले तो आपको पाने के लिए तरस जाए। तो आपको इस लाइन पर भी यकीन करना पड़ेगा। आप इसको चैलेंज दे सकते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है और जो हुआ है आपके साथ वो सही हुआ है। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको पसंद आया होगा। तीनों पॉइंट आप समझ गए होंगे। एंड में अभी तक आपने हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आपकी कोई भी कमेंट वगैरह है, लव लाइफ को लेकर प्रॉब्लम्स हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको अवश्य दिया जाएगा। आप हमारे पर एक बार विश्वास तो करके देखिए, अपनी कमेंट तो करिए, आपकी कमेंट का जवाब आपको अवश्य दिया जाएगा। यदि आपको डायरेक्टली मुझसे बात करनी हो तो मुझसे कॉल फॉर मी एप्लीकेशन के द्वारा मुझसे बात कर सकते हैं। एंड में अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।